प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास में हम मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और मुगल काल के जो विभिन्न शासक हैं, जैसे मतलब बाबर, फिर उसके बाद में हुमायूं, और अब हम जो मुगल शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है अकबर, अकबर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। अकबर का जन्म अमरकोट, पाकिस्तान के किले में 1542 ईस्वी में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्यारोहण, राज्याभिषेक किया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हो गई। हेमू बिहार और अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था और उसने राजा विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोडवाना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर में दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात और दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ का मानसिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों की अधीनता प्रताप ने स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वह सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान कर दी। काबुल मिर्जा हकीम, कश्मीर यूसुफ, सिंध मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा निसार खां, कंधार हुसैन खां मिर्जा, खालिद अली खां पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 में असीरगढ़ पर भी मुगल सेना का अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1584 में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़बेगों ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़बेगों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाहियों के हमले के समय राजा बीरबल, एक नवरत्न जो अकबर के थे उनमें से, की मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। मकबरा 4 बाग उद्यान परंपरा में बना। यह 5 तला ऊंचा है और पिरामिडनुमा आकार लिए हुए है। इसमें हिंदू और बौद्ध
तो ये था अकबर के बारे में। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।